योगराज पाठक अहमदाबाद से माला में 108 मनका क्यों होते हैं और ऊपर सुमेरु, इसका रहस्य क्या है? भगवान के या कुछ पूजनीय व्यक्तित्वों के नाम के आगे भी हम 108 लगा देते हैं। उनका अर्थ क्या है? बाबा कृपा करके समझाने का कष्ट करें। गहरा रहस्य था इसमें, लेकिन हमने इसे गिनती में बांध लिया। भगवान के नाम के आगे या श्रेष्ठ पुरुषों के, महात्माओं के, आध्यात्मिक युग पुरुषों के नाम के आगे हमने 108 लगा दिया। माला के मणकों में भी हमने 108 मणके पिरोए। उसके ऊपर सुमेरु 109वां। कारण क्या था? इसका कारण आध्यात्मिक जगत सदा ही प्राचीन काल से ज्योतिषीय गणनाओं से संबंधित रहा है। बहुत से हमारे अवतार, जैसे बुद्ध अवतार, महावीर अवतार, जिन्हें आप तीर्थंकर भी कह देते हैं, 27 नक्षत्र हैं कुल और 28वां नक्षत्र भी है, लेकिन वो बहुत कम सीमित अवधि का होता है। 27 नक्षत्र अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुख वगैरह वगैरह, ये 27 नक्षत्र कुल हैं। ध्यान से समझिएगा, मसला ज्योतिष का नहीं है, मसला आध्यात्मिक के साथ भी जुड़ा हुआ है। एक 108 मनके, 27 नक्षत्र के, प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और 27 को 4 से गुणा किया जाए तो 27 चौके 108। इस माला के 108 मनकों का कारण यहां से दिया गया था। 27 नक्षत्रों के 108 के 108 चरणों पर विजय पा ली, जीत लिया। और ये 108 चरण काल की परिधि में आते हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, एक दिन जन्मे एक दिन समाप्त भी हो जाएंगे। तो जिसने काल की परिधि को पार कर लिया तो आगे आता है सुमेरु। तो हम जहां सुमेरु आता है वहां पर हम कहते हैं कि इस सुमेरु को हाथ तो लगा लेना। यह 28वां नक्षत्र था, अभिजीत नक्षत्र, बहुत अल्प काल के लिए। हम उसको सिर्फ टच करके माला को घुमाते हैं और उल्टा फेरना शुरू कर देते हैं। ये थी व्यवस्था। जिसने ग्रहों को जीत लिया और ग्रहों के सुमेरु को, अभिजीत एक नक्षत्र होता है, उसको लांघना नहीं है। मृत्यु तक आ तो जाना है, लेकिन मृत्यु को जानकर
वहां से वापस लौट आना है। ये आध्यात्मिक कारण था। मृत्यु तक जाना है। 27 जरब 4 108। 108 मन के हमने फेर दिए। भगवान के नाम के आगे भी 108 लिख देते हैं। 108 नाम है भगवान के, और 109वां है सुमेरु, माला के भीतर। एक माला में पिरोए गए हैं ये 27 के 27 नक्षत्र, लेकिन ऊपर का सुमेरु 28वां नक्षत्र इन सबसे अलग, सबसे ऊंचा, उसका स्पष्ट पता लगेगा। अगर आप माला में से कह दें कि इसमें बताओ कि 55वां मन का कौन सा, आप नहीं बता सकोगे बिना गिने। चूक हो सकती है। लेकिन सुमेरु किसी से पूछा जाए तो झट से बता देगा ये सुमेरु जो सबसे ऊपर है। जो सुमेरु काहे को लगाया गया था, और उसका उल्लंघन मत करो। वापस लौट आओ, फिर से माला फेरनी शुरू कर दो। जो 108 के पार हो गया वह सुमेरु, 108 की गिनती को लांघ गया, 109 पे आ गया, सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गया, जिसे भगवान कृष्ण स्थिति प्रज्ञता कहते हैं। वह 109वां मन का है। स्थिति प्रज्ञता में जो पहुंच गया वहां से नहीं हिलना है, उसको लांघना नहीं। स्थिति प्रज्ञता से आगे, ध्यान से समझना इस स्थिति को, स्थिति प्रज्ञता से आगे कोई भी स्थिति नहीं है। जब आपने 27 नक्षत्रों के, एक नक्षत्र के 4 चरण, 108 मन के पूरे कर लिए और 109वें पे पहुंच गए, यानी कि स्थिति प्रज्ञता में उतर गए, तो उस स्थिति प्रज्ञता को लांघ मत जाना, क्योंकि स्थिति प्रज्ञता से आगे की कोई स्थिति है नहीं। दिस इज द लास्ट सिचुएशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस। तुम्हारी चेतना का अंतिम बिंदु है स्थिति प्रज्ञता, उसके आगे कुछ नहीं। तो स्थिति प्रज्ञता में डोलना नहीं, इसका अर्थ यह है स्थिति प्रज्ञता को आपने पकड़ना, छू लेना है, वहां से वापस आ जाना है, उसको लांघना नहीं है। अगर उसको लांघने की चेष्टा की तो लांघ ना पाओगे। इसका उद्देश्य ये था। 27 नक्षत्रों के 4 चरण, 108 और 109वां सुमेरु। सुमेरु वो अवस्था थी जो काल से परे है, कालातीत है, वह है सुमेरु। अभिजीत नक्षत्र 28वां नक्षत्र है। सुमेरु के ऊपर डटे रहना है, और अगर सुमेरु का उल्लंघन करना पड़े तो फिर वापस ले आना है, माला को फेर लेना है, वापस ही उल्लंघन करके वापस ही मुड़ जाना है। ये कुछ रहस्य थे भीतर के, जो मैं अक्सर कहा करता हूं पुराणों में उल्लिखित है। इनके अर्थ किसी को मालूम नहीं, लिखने वाले को ही मालूम है। लिख गया, खोजने वाला कभी खोज लेगा। सुमेरु पे जाके टिक जाना है। सुमेरु कौन? सुमेरु तुम्हारी वह स्थिति
जो सबसे ऊंची ही रहती है सदा। कितना ही उसको आप नीचे लेके जाओ, माला को कितने ही फिराए जाओ, बिल्कुल नीचे की स्थिति में भी सुमेरु आ जाएगा, लेकिन सुमेरु सदा ऊपर ही बना रहेगा। ये समझाने का अर्थ था। और भगवान कृष्ण या जितने भी महान पुरुष हैं, उनके आगे 108 लगाने का मतलब ये था कि 108 से पार हो गया जो, 109वें में स्थित हो गया जो, 109वां कौन? सुमेरु। और सुमेरु कौन? अभिजीत। अभिजीत नक्षत्र को सुमेरु का दर्जा दिया गया, इसलिए वो बिल्कुल अलग रखा गया। भगवान के नाम 108 होते हैं। महापुरुषों के नाम के आगे भी 108 लिखा गया, जिन्होंने उस तल को छू लिया, जिन्होंने उस सुमेरु को छू लिया। और जब सुमेरु को छू लिया जाता है तो वहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं, वहां से वापस मुड़ने का रास्ता है। फिर वापस आ जाओ, अपने भीतर चले जाओ, अंतरिम छोर पे पहुंच जाओ, वहां आपको सब कुछ मिलेगा। और फिर बाहर आ जाओ वापस उसी माला के जरिए। फिर दूसरी छोर से सुमेरु आएगा, उसका भी उल्लंघन मत करो। इसके कहने का अर्थ ये था कि सुमेरु बहुत दिशाओं से आ जाते हैं, एक ही दिशा नहीं है। सीधे सीधे फेरोगे आप तो एक दिशा से सुमेरु आ जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकल रूप से समझने की चेष्टा करेंगे। ये मेरे पास माला है, रुद्राक्ष की माला है। 108 मन के हैं इसके। ये सुमेरु है, ऊपर देखिए, सबसे ऊपर ये सुमेरु। सुमेरु सदा ऊंचा रहता है। यह सारी माला संसार चक्र की प्रतीक है। संसार चक्र के 108 पड़ाव हैं, 27 नक्षत्र, 4 चरण, 1 नक्षत्र का 108 सारे हो गए। चरण ये काल के अधीन है, ग्रह नक्षत्र सब काल के अधीन है। तभी बाबा नानक ने कहा, बाह पकड़ कड लीनो अपनी, ग्रह अंधकूप ते माया। इस ग्रह नक्षत्रों के अंधकूप से मुझे, हे दाता, इस कुएं से मुझे निकाल लो। मैं आपकी शरण में आया हूं। इस ग्रह की अंधकूप से मुझे निकालिए। ये 108 मुल्क है, 108 चरण, 27 नक्षत्रों के। 109वां अभिजीत नक्षत्र, ये सबसे ऊंचा। ये आपकी कॉन्शियसनेस की सबसे उच्च अवस्था का प्रतीक है। जैसे ही आप सारी माला को क्रॉस करके यहां तक पहुंचोगे तो हमारे शास्त्र के कहते हैं, हमारे विद्वत जन कहते हैं कि इसका उल्लंघन मत करना। इसका उल्लंघन हो भी नहीं सकता। यह सिखाने का एक माध्यम था माला के जरिए से। बस उसके 108 नाम 108 हैं। 109वां वो खुद है। नाम वो खुद नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। आपका नाम
आप नहीं हो, ये बात ध्यान में रखना। नाम कभी वो अवस्था नहीं होती जैसे पानी। पानी का नाम प्यास नहीं बुझाता, क्योंकि पानी पानी है नहीं। पानी का नाम पानी नहीं है। पानी के नाम से प्यास नहीं बुझती। आपके नाम से कोई पुकारेगा तो आप वो नाम नहीं है। इस भेद को अच्छी तरह से समझना। कृष्ण भगवान के नाम से हम उन्हें पुकारते हैं। कृष्ण भगवान का नाम कृष्ण नहीं है। समझ आ गई होगी बात। आपका नाम आप नहीं है, क्योंकि जन्म के वक्त अगर आपका नाम कुछ और रख दिया होता तो आप क्या वो होते हैं? नहीं, नाम आप नहीं है। आप नामी हैं। जिसका नाम है वो आप है। ये 109वां सुमेरु सबसे ऊंचा, ये कृष्ण खुद, ये आप हैं। सतपुरुष, महापुरुष, ये सुमेरु। सुमेरु से ऊंचा पर्वत नहीं होता। सबसे ऊंची से ऊंची चोटी सुमेरु, और सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना है, हो भी नहीं सकेगा। जब आप उस सहज अवस्था के अंतरिम छोर पे पहुंच जाओगे अपने भीतर, तो ये सुमेरु आ जाएगा। और देखिए, ये सुमेरु माला फेरते 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 जब इधर से आएगा, ये सारा इधर से आके जब ये आ जाएगा, तो मनस्विद हमारे आध्यात्म के कहते हैं कि इसको आप उल्टा कर लेना, माला को उल्टा कर लो। फिर आप इधर से शुरू हो जाओ। जिधर से आए थे, आरोह किया था, उधर से भी अवरोह कर दो। इसका अर्थ क्या था? सुमेरु तक पहुंचने के लिए दो ही मार्ग हैं। एक संकल्प का आरोह, एक समर्पण का अवरोह। ध्यान से सुनते जाना। ये प्रश्न ज्योतिष का नहीं है। ज्योतिष को तो एक बीच में सिर्फ मान्यता प्रदान की गई है। प्रश्न आध्यात्मिक है, आपके समझने जैसा है। 108 चरण, 27 नक्षत्रों के, अश्विनी से लेकर रेवती तक 27 नक्षत्र, लेकिन बीच में एक 28वां नक्षत्र भी है, अभिजीत नक्षत्र, वो सुमेरु है। कुछ वक्त के लिए आता है, सबसे कम समय, थोड़े से काल के लिए आता है। इसका उल्लंघन मत करना, हो भी नहीं सकेगा। दो मार्ग हो गए। एक तो आप यहां से गिनोगे, ऐसे ऐसे गिन के फिर आप यहां पहुंच जाओगे। ये हो गया आरोह, यानी संकल्प। संकल्प से भी सुमेरु तक पहुंचा जा सकता है। फिर हम इसको वापस उल्टा कर लेते हैं। फिर उसी दिशा से वापस अवरोह। समर्पण से भी दूसरा रास्ता, समर्पण से भी परमात्मा को पहुंचा जा सकता है। फिर यहां पर आकर आखिर में यही आएगा। सुमेरु का ये अर्थ था। आपने शायद ज्योतिष वेदों को सुना होगा कि एक नक्षत्र रोज ऐसा होता है 2 घड़ी का। एक घड़ी 24 मिनटों की और एक मुहूर्त 2 घड़ियों का, यानी 48 मिनट का एक मुहूर्त आता है रोज, डेली।
अगर आपने कोई जरूरी काम करना है, आवश्यक काम करना है और करना है जरूर, तो हमारी जंत्रियां, हमारे शास्त्रज्ञ, हमारे ज्योतिषाचार्य कहेंगे नहीं करना है, तारा लगा हुआ है, ये बाधा है, वो बाधा है, बहुत सी बाधाएं गना देंगे, ये भद्रा है, ये होरा गलत, ये चौगड़िया गलत, ये मुहूर्त गलत, बहुत कुछ गना देंगे। समय की अलग अलग परिभाषाएं थी, लेकिन रोज डेली एक ऐसा वक्त आता है 48 मिनट का, यानी एक मुहूर्त का, 2 घड़ियों का, रोज आता है। उसे कहते हैं अभिजित मुहूर्त। वो ही अभिजित जो काल से परे है, जिसमें आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, आरंभ कर सकते हैं। ये सभी समयों से पार, सभी समय से पार, कालातीत है ये सुमेरु। इसको कोई काल ग्रसित नहीं कर सकता, इसलिए इसका उल्लंघन नहीं करने के लिए कहा गया था, इसका उल्लंघन नहीं करना है। ये आपको समझाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं थीं, ज्योतिषीय गणना को ले लिया गया। वो अभिजित मुहूर्त करीब करीब दोपहर के वक्त आता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसका जो वक्त है वो 11:36 से सुबह से लेकर 12:24 तक का होता है। 11:36 टू 12:24 दोपहर, ये 48 मिनट का एक मुहूर्त हो गया, जिसे हम कहते हैं अभिजीत मुहूर्त। इसमें कोई भी काम आप कर सकते हो। जो आम मुहूर्त कभी ना निकलता हो, तो रोज एक मुहूर्त निकलता है करीब करीब इस समय में। आप किसी अच्छे ज्योतिषविद से, ज्योतिष आचार्य से ये समय पूछ सकते हो, ये मुहूर्त पूछ सकते हो कि आज अभिजित मुहूर्त का वक्त क्या है, और उस वक्त निश्चिंत होकर कोई भी कार्य आरंभ कर सकते हो। सुमेरु काल से परे है, अभिजित को सुमेरु कहा गया। अगर आपने कोई भी शुभ काम करना है तो बाकी की ज्योतिषीय गणनाओं को एक तरफ रख दीजिए, मत मानिए उसको, सिर्फ सुमेरु को पकड़ लीजिए। यह सबसे ऊंचा है, ये काल की परिधि में नहीं आता, ये कालातीत है, जैसे तुम्हारा स्थिति प्रज्ञ। स्थिति प्रज्ञ काल से बाहर है, इसलिए जैसे ही तुम स्थिति प्रज्ञता में आते हो तो 2 घटनाएं घटती हैं। क्या? वो 2 घटनाएं हैं। एक, देहाभिमान मिट जाता है, आपको देह का पता नहीं चलता कि देह है या नहीं है। दूसरा, टाइमलेसनेस, समय शून्यता, समय का पता नहीं चलता, समय का अभाव, देह का अभाव, ये दोनों चीजें इकट्ठी घटित होती हैं समाधि की अवस्था में। सुमेरु यानी स्थिति प्रज्ञ, वह अपना आपका स्वरूप, वह काल से परे है। अग्नि उसे जला नहीं सकती, शस्त्र उसे काट नहीं सकता, जल उसे भगो नहीं सकती, वायु उसे सुखा नहीं सकती। वह अजर अमर कालातीत है। यह सुमेरु कालातीत है। ये माला का कुल अर्थ था, इसलिए भगवान को हमने 108 आगे लिख दिया। 108 उसके नाम मन के, 109वां वो खुद आप, क्योंकि कृष्ण, माधव, गोपाल
कान्हा, ये उसके नाम हैं। कान्हा वो खुद नहीं है, आप पुकारते हो बात अलग है, लेकिन कान्हा उसका नाम है और ये नामी है। नामी नाम से सदा ही जुदा होता है। अब इस बात को ध्यान में रखना। इसलिए नाम को जपते हुए आप नामी तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। यही कारण था कि नाम को जपते जपते जब सुमेरु आया तो उसके ऊपर हमने नाम नहीं जपना है, वहां से वापस हो जाना है। बस उसे टच करो और वापस हो जाओ। नामी पर जाकर नाम समाप्त हो जाना चाहिए, तभी आप स्थिति प्रज्ञता को पाओगे। गहरे शब्द हैं, गहरे अनुभवों से आए हुए हैं। आप इनको समझने का थोड़ा सा कष्ट करेंगे तो आपको समझा जाएगा। यह नामी है, ये नाम है, इसलिए सबसे ऊपर रखा गया इसको। नामी का कोई नाम नहीं। नामी का अर्थ इन मनकों से अलग सुमेरु। नामी अलग होता है नाम से। नाम नामी नहीं है। राम अलग, राम का नाम अलग। राम का नाम राम नहीं है और राम का नाम राम तक नहीं पहुंचाता। तुम्हारा नाम तुम्हारे तक कैसे पहुंचाएगा? कितनी कोशिश कर लो। पानी का नाम हम जपेंगे, कुआं हमारे पास नहीं आएगा। भोजन का नाम हम जपेंगे, भोजन हमारे पास नहीं आएगा। नाम और नामी में भेद है। आप नाम और नामी को इकट्ठा रखते हो, यही आप मूर्ता करते हो। ये सुमेरु बनाने का अर्थ यही था। नाम नामी से अलग है। यह नामी है जिसका नाम है ये 108 मन के, इसलिए भगवान के नाम 108। 109वां वो खुद आप, सुमेरु वो खुद आप है। 108 उसके नाम हैं और नाम वो खुद नहीं है। अब इस बात को आप ठीक से हृदय में बसा लेना। नाम नामी से सदा जुदा होता है और नाम के द्वारा नामी तक नहीं पहुंचा जा सकता। नाम को छोड़कर नामी तक पहुंचा जाता है। आखिरी पड़ाव पे आकर कहते हैं छोड़ देना, वापस हो जाना। अगर संसार के चक्कर में घूमना चाहते हो तो, अगर घूमना नहीं चाहते तो यहां अड़ जाना, यहां ठहर जाना। यह ठहराव है। स्थिति प्रज्ञता की तरह यह ठहराव है। अगर आपने, संसार एक चक्र है, गोल चक्र गोल होता है, ये चक्र है। माला एक चक्र है, संसार चक्र। अगर आप संसार चक्र में अभी रस देख रहे हो तो आप वापस मुड़ जाओ सुमेरु से। इसी में भलाई है, अन्यथा आप यहां खो जाओगे। यहां मत आओ, यहीं से टर्न ले लो, बैक, रिटर्न बैक। और अगर आप उब गए हो बार बार चक्कर से, बार बार चक्कर से, संसार चक्कर, कैसे निकलूं इस संसार चक्कर से? तो बड़ा आसान तरीका है, सुमेरु तक आके सुमेरु को पकड़ लो। संसार चक्र छूट गया। बड़ा आसान रास्ता बताया गया था, समझाया गया था वस्तुओं के द्वारा।
यह माला भी हमारे सभी जितने शास्त्रज्ञों ने कर्म कांड बनाए, ईश्वर को याद दिलाने के लिए बनाए। ईश्वर याद आ जाए किसी ढंग से, उसको ध्यान में रख के बनाए। लेकिन हतभाग्य हैं हमारे कि हम उन इशारों को पकड़ लेते हैं। इशारा जिस तरफ है उधर हम कूच नहीं करते, यही हमारा दुर्भाग्य है। हतभाग्य हैं हम संसार के चक्कर लगाते ही रहते हैं। फिर वापस आओ, फिर वापस चलो, फिर संसार के चक्कर, फिर वही 108 मन के, फिर सुमेरु। और सुमेरु को हम उल्लंघन नहीं करते। उल्लंघन यानी वहां ठहरते नहीं। आपके संसार में रहने का ये एक आपको तरीका बताया था। अगर आप अभी मुक्त नहीं हुए हो तो सुमेरु को उल्लंघन मत करना, इसको पकड़ना ही मत, बस इसको पढ़ के टर्न ले लेना, फिर संसार के चक्कर में उलझ जाना। तब तक उलझे रहना जब तक कि आप तृप्त ना हो जाओ। जब तृप्त हुए, किनारा आपके पास है, फिर आप इसमें स्थिति प्रज्ञ हो जाना। बस ये मुकाम आ गया आपका। रोज आता है मुकाम, हर बार आता है संसार के भीतर ये मुकाम। कमी आप में है, आप ठहरते नहीं यहां पर, आप वापस हो जाते हो। ठीक भी है, हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, तेरी महफिल से हम उठ तो आए। अगर कच्चे कच्चे इसको पकड़ लोगे, फिर वापस आना पड़ेगा। अगर सच्चे सच्चे इसको पकड़ लोगे, इस शब्दों को समझना, तो फिर वापस नहीं आना पड़ेगा। अगर आपने सच में स्थिति प्रज्ञता को पकड़ लिया, संसार से ऊब गए, संसार से चक्कर लगाते लगाते 108, 108, 109 कभी नहीं। जिस दिन आप 109 में ठहर गए, उस दिन फिर से चक्कर लगाना बंद हो जाएगा। संसार चक्र खत्म। यथार्थ भगवान का नाम उसके आगे 108 क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो नामी से अलग है। और 108 ही नाम नहीं है, 1008 भी लिख देते हैं। 1008 भी नाम नहीं है, उसके नाम तो असंख्य हैं, गिने ही नहीं जा सकते। कोई गणना नहीं, कोई गिनती नहीं उसके नामों की। लेकिन हमने 108 क्यों लिखा? माला के मन के 108 क्यों बनाई? 109वां सुमेरु क्यों बनाया? इसका रहस्य ये था, 109वें में स्थिर हो जाओ। अगर आप अभी चक्रों से मुक्त नहीं हुए, अगर चक्रों में अभी रस आता है, मन के उपलब्ध है, संसार उपलब्ध है, भोगो, खाओ, पियो, मौज उड़ाओ। चारवाक दर्शन आपके लिए अति सुंदर। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यदा जीवेत सुखी जीवेत। अगर सुख होना ही आपका लक्ष्य है, सुख सदा क्षणिक होता है आपके संसार का। अगर सुखी होना लक्ष्य है तो फिर चारवाक बेस्ट मार्गदर्शक हैं आपके, बेस्ट गाइड ऑफ योर लाइफ।
अगर इस चक्र से उब गए तो फिर चारवाक को छोड़ दो, फिर कृष्ण को, बुद्ध को, महावीर को। अपनी शर्तों पर जीवन को जिया महावीर ने। रोज शिष्य उसका खाना लेके आते हैं, कहता नहीं, ऐसा नहीं, तुम तो मुझे जलाने को राजी हो ही, तुम तो मुझे खोना नहीं चाहते, मुझे भली भांति मालूम है, लेकिन वो अपरंपार, वह भी राजी है मुझे रखने को कि नहीं, ये उससे पूछ के चलूंगा। और अपनी शर्त रखते हैं, अगर तू मुझे जलाना चाहता है तो आज की भिक्षा लेने का मेरा ये शर्त है, ऐसी ऐसी शर्त तू पूरी करेगा, उस घर से मैं भिक्षा लूंगा। और अन्न जीवन के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं, जरूरी भी है, ये जरूरत है। उन्होंने आखिरी अंतिम उपाय अपना लिया। अब मैं नहीं जीना चाहता, तू अगर जलाना चाहता है तो मेरी ये शर्त पूरी कर दे, मुझे भोजन दे दे, और भोजन न खाऊंगा पता है शरीर नहीं चलेगा। और प्रकृति उसे भोजन उपलब्ध करवाती। तो जैन धर्म के लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि हमारे तीर्थंकर भगवान महावीर वर्ष में 12 बार भोजन करते थे। नहीं, वो तो 12 बार भी भोजन करना नहीं चाहते थे। कब चाहते थे? वो तो 12 बार भी सशर्त भोजन करते थे। अगर तू मुझे जिंदा रखना चाहता है तो ये शर्त है, और शर्त बड़ी ऊट-पटांग होती थी, बड़ी नामुमकिन, इम्पॉसिबल, जस्ट लाइक इम्पॉसिबल, करीब करीब असंभव सिचुएशन पैदा कर देते थे। लेकिन प्रकृति उसे पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति उसे रखना चाहती थी जीवित, लेकिन 72 साल की उम्र में प्रकृति जब उसे विदा लेना चाहती थी, उसे भोजन नहीं दिया गया, और महावीर अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप देह त्याग गए। तो अगर आप सर्च करोगे गूगल पे कि काज ऑफ डेथ ऑफ लॉर्ड महावीर, तो आपको वहां काज आएगा स्टारवेशन, भूख, भूख से मृत्यु हुई भगवान महावीर की। बात ठीक है, उन्हें जैसा दिखा वैसा लिख दिया, लेकिन भूख से नहीं, जीवेशना के मरने से। जीवेशना मरी, भोजन के लिए शर्त रखी गई, बहुत सालों तक प्रकृति ने पूरी की, जब तक वो उसे जीवित रखना चाहती थी। महावीर की तरफ से तो जीवेशना खत्म हो गई थी। जब तक प्रकृति चाहती थी कि यह जीवित रहे, उसे भोजन उपलब्ध करवाती रही प्रकृति। जब प्रकृति ने देखा कि अब इसे जीवित रखना नहीं चाहती, तो 72 ईयर्स की एज में, 72 साल की उम्र में प्रकृति ने उसे भोजन उपलब्ध नहीं करवाया, और उनके शरीर की मृत्यु हो गई। कोई अभिप्सा ना बची थी, कोई वासना, कोई कल्पना, कोई इच्छा ना बची थी। जीने तक की इच्छा का त्याग हो गया था।
स्वतः सहजता से। अब जीना ही नहीं चाहते थे, बस अंतिम। मैं तो नहीं जीना चाहता। अगर तू मुझे जलाना चाहती है, भोजन के बिना मैं कितने दिन जीऊंगा सभी जानते हैं, तो मैं भोजन से शर्त पे करूंगा। मेरा काम खत्म, मेरी इच्छा खत्म, जीव इच्छा खत्म। अगर तू मुझे जीवित रखना चाहता है परमात्मा, तो मुझे भोजन दे दे, लेकिन ये शर्तों पे दे। आप अगर भूखे हैं तो आप छीन कर भी खा जाओगे। क्यों? अभी जीवेषणा बाकी। महावीर के पास भोजन आता तो ग्रहण ना करते। क्यों? जीवेषणा बाकी नहीं। जीवेषणा का ही सारा खेल है। अगर जीवेषणा बाकी है तो आप छीन के भी खा लोगे। दूसरे की हत्या करके भी उसकी जेब से पैसा निकाल लोगे। ये धन उपार्जन करने वाले आज क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली दे आर मर्डरिंग। दूसरे ढंग से ये दूसरे लोगों को मार रहे हैं। मिलेगा इन्हें कुछ नहीं पता है। महावीर बड़े सियाने हैं, इसलिए महावीर को एक उपाधि दी गई। नाम उनका वर्धमान था, लेकिन कहा गया महावीर। जैसे गौतम को बुद्ध कहा गया, बुद्ध उनका नाम नहीं था। बुद्ध उन्हें अलंकार दिया गया, अलंकृत किए गए बुद्ध से बौद्धिक स्तर अंतरिम छोर पे पहुंच गया। वर्धमान को नाम दिया गया महावीर। महावीर उनका नाम नहीं था, महावीर उनकी उपाधि से अलंकार लगा दिया। इससे बड़ा वीर नहीं और उससे बड़ा वीर कोई होता भी नहीं। जो अपने आप को बचाने की चेष्टा करे, अपने आसपास सुरक्षा गार्ड रखे, उससे बड़ा कायर कोई नहीं। जो अपने की बचाने की चेष्टा न रखे अपने को, और अगर ईश्वर उसे बचाए तो बचाए, नहीं वो खुद से बचने की चेष्टा जो न करे वह महावीर। महावीर की उपाधि से अलंकृत किए गए भगवान महावीर वर्तमान। यही था कारण। भगवान के नाम के आगे 108 क्यों लगाया जाता है, आपको कारण समझाया। अभिजीत नक्षत्र रोज आता है। आप ज्योतिषियों के चक्कर मत लगाओ। निश्चित रूप से आप उस अवधि में शुभ काम कर सकते हो। यह भी एक मान्यता है, मान्यता नहीं है, जानकारों ने यह चीज जानी है। रोज एक मुहूर्त देता है परमात्मा। अगर आपके बाकी स्टार पोजीशंस ठीक नहीं चल रहे हैं तो ये अवस्था है, यह एक मुहूर्त है, इसमें आप शुरू कर सकते हो कार्य को। लेकिन जहां तक परमात्मा की बात है, लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम। ये तो काम को बिगाड़ते हैं। अगर परमात्मा तक पहुंच करनी है तो फिर लगन मुहूर्त सब झूठ है, छोड़ देना। परमात्मा के काम में हम तो यहाँ पाठ भी रखवाते हैं तो मुहूर्त निकलवाते हैं। परमात्मा के नाम पे भी मुहूर्त, परमात्मा के सुमरण पे भी मुहूर्त। हम मूढ़ों को पता ही नहीं इसमें कैसा मुहूर्त। लगन मुहूर्त झूठ सब और बगारे काम। परमात्मा तक पहुंचना
तो इस 108 से परे 109वें स्थान पर आरूढ़ हो जाना, उसे ही भगवान कृष्ण स्थिति प्रज्ञ कहते हैं, उसे ही महावीर कैवल्य कहते हैं, उसे ही बुद्ध निर्वाण कहते हैं। जो व्यक्ति इस 109वें पे आ गया, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को। ये 109वें का जिक्र था। कौन बचता है? जो उस किल्ली का सहारा ले लेता है। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। आप दरिया करते हो, आटा करते हो, तो गेहूं डाल देते हो, बाजरा डाल देते हो, कोई अन्न डाल देते हो। उन दो पाटों के बीच में घूमती हुई चक्की के बीच में कोई साबुत नहीं बचता, लेकिन जिसने किल्ली का सहारा ले लिया वो बच जाता है। वह पार उतरेगा जिसने सुमेरु को पकड़ लिया। वो कालातीत है, वह साबुत बचेगा, पूरे का पूरा बचेगा। दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, लेकिन जिसने उस किल्ली को पकड़ लिया, उस स्थिति प्रज्ञता में आरूढ़ हो गया, अवरूढ़ हो गया, स्थित हो गया, वह साबुत बच जाएगा। बल्कि वही साबुत बचेगा, बाकी तो वक्त की चक्की में पिस जाएंगे। कबीर कहता मुझे रोना आता है। इस दो पाटन में कोई साबुत नहीं बचता, लेकिन फिर कहते हैं एक साबुत तो बचता है। जो उस स्थिति प्रज्ञता में ठहर गया, उसके ऊपर नो इफेक्ट। जिसने सहारा ले लिया स्थिति प्रज्ञता का, ना ओ मरे ना ठागे जाहिं, जाके राम बसे मन माहि। धन्यवाद।